चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित अध्याय 4 का द्विघात समीकरण जो चैप्टर है हमारा, उसकी आज लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं 4.3। तो अध्याय 4 द्विघात समीकरण, इसको हमने 3 पार्टों में सॉल्व किया है, जिसके 2 पार्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराए जा चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लास्ट प्रश्नावली, पार्ट तीसरा, एक्सरसाइज 4.3। तो द्विघात समीकरण, इससे रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर रहे थे, उससे आगे के कुछ क्वेश्चनों का पैटर्न हमारे पास आज की एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है, उनको हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो भाई हमें 3 कंडीशन है इसके अंदर देखने को मिलती हैं। जो हमारे पास समीकरण था, सूत्र था, उसके अंदर हमने ज्ञात किया था कि डी जो था हमारे पास विविक्त कर, उसको हमने ज्ञात किया था कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास जो सूत्र होता है, उसके अंदर हम डी ज्ञात कर रहे थे। यदि डी बराबर 0 आ जाए हमारे पास, या डी का मान 0 से कम आ जाए, या फिर डी का मान हमारा 0 से क्या आ जाए, अधिक आ जाए, ऐसी 3 कंडीशन हमें बनती थी। और तीनों कंडीशनों को लेकर हम यहाँ पे फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 बराबर हमें दे रखा है 0। इसके अंदर ये जो है ना हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक, उसे हम मानते हैं कितना a, और ये 3x जहाँ दे रखा है ये हमारे पास b, और ये हमें दे रखा है कितना c दे रखा है। और यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना होता है ना, वो d ज्ञात करना होता है। तो d बराबर हमारे पास होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें ज्ञात करना होता है। तो निकालते हैं हम इसको। b का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएगा। विथ साइन सहित हमें वैल्यू को पुट करना होता है। तो 3 का हमें करना है क्या, स्क्वायर माइनस 4, और a की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो हमें दे रखी है कितनी 2, और c का जो मान दे रखा है ना, वो है हमारे पास कितना 5, बराबर में हमें दे रखा है क्या 0। बाकी का हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 4 दूनी 8, और 8 का गुणा आप 5 के साथ करोगे तो 8 पंजे 40 हमारे पास हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्या 0। बाकी का हम बात करते हैं। माइनस के 40 में से आप माइनस के 9 को, वो प्लस के 9 को माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 31। और जब डी की वैल्यू हमारे पास माइनस में आई है, तो हम कह सकते हैं कि जो डी का मान जो हमें मिला है ना, वो 0 से क्या मिला है, कम मिला है हमारे पास। तो जब डी का मान हमारे पास विविक्त कर जिसे हम कहते हैं, डी का मान यदि हमारे पास 0 से कम आ जाए, तो हम कहते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो हम इसको आगे ज्ञात भी नहीं करेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें इसमें दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के हमें दे रखा है कितना 4। इसकी बात करते हैं। तो इसमें हम निकालते हैं क्या, d बराबर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू रखते हैं हम। तो d बराबर हमारे पास b का मान हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कितना माइनस के 4 अंडर रूट 3, इसका हमें करना है क्या होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान है हमारे पास कितना 3, और c का मान है हमारे पास 4, बराबर हमारे पास है 0। बाकी का हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। बाकी का इसको सॉल्व करते हैं। 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 16 16 3 आ जाएगा हमारे पास कितना 48। ठीक है, बराबर में हमें क्या दे रखा है 0। बाकी का हम बात करते हैं। 16 3 48, और 48 में से आप 48 को क्या करोगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा। जब इसका मान हमारे पास 0 मिल गया, मतलब हमें d बराबर जब वैल्यू 0 मिल गई, तो हमारे पास यहाँ पर जो मूल होंगे ना, वो वास्तविक मूल होंगे, और उन्हें हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल।
अब जो वास्तविक मूल हमें जो मिले हैं ना, उनको हमें ज्ञात करना है भाई। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना 2a। इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे, डी का मान हमें पता है कि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस बी, बी का मान हमारे पास कितना दे रखा है, उसको हम यहाँ माइनस साइन सहित लिख लेते हैं। तो माइनस, फिर माइनस 4 अंडर रूट 3, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान हमें मिला है कितना 0, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2, और ए का मान हमें दे रखा है यहाँ पर कितना 3। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ए बन जाएगा कितना 4 अंडर रूट 3, और बाकी का ये 0 हो जाएगा, अपॉन में इतना हो जाएगा हमारे पास कितना 6। बाकी का आप इसको कट कर सकते हो 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x बराबर हमें यहाँ से जो मिला वो मिल गया कितना 2 अंडर रूट 3 बटे में हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। तो इसके हमें दो मान मिलेंगे, एक मान यही हो जाएगा और एक मान और हमें मिलेगा जो कि बराबर ही होगा 2 अंडर रूट 3, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पर जो मिली है, इसको एक बार प्लस में लिखो माइनस में लिखो, तो हमारे पास दोनों ही वैल्यू यही मिलेंगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसकी बात करते हैं। उसके लिए हम इसे साफ कर लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कितना 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ पर हमें इसको अप्लाई करना है। तो d बराबर हम निकालेंगे सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखते हैं। b का मान हमारे पास माइनस का 6 है, इसका कर देंगे हम क्या स्क्वायर माइनस 4, और a का मान है हमारे पास कितना 2, और c का मान है हमारे पास कितना 3। सॉल्व करोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 ये हो जाएगा हमारे पास कितना 24। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में से हम 24 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 12 मिल जाएगा। और 12 हमें जो मिला है ना डी का मान, वो डी का मान हमें मिल गया 0 से क्या ज्यादा। तो जब 0 से ज्यादा हमें मिल जाएगा तो इसके वास्तविक और क्या होने वाले हैं भाई, हमारे पास असमान मूल होने वाले हैं। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो पहले तो लिख देते हैं वास्तविक और क्या होने वाले हैं, हमारे पास असमान मूल होने वाले हैं, असमान मूल। तो जब ये वास्तविक मूल हमारे पास होंगे, मूलों की प्रकृति है हमारे पास, तो अस्तित्व में है तो हमें इसको करना पड़ेगा क्या, ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा। इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी का मान हमें दे रखा है कितना माइनस, और ब्रैकेट के अंदर माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान हमारे पास जो आया है ना, उसको हम यहाँ पे लेके लेते हैं, हमें मिला है कितना 12, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2, और a की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर कितना 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 की यदि मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं फैक्टर करके 4 3 12, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो 6 प्लस के माइनस 4 का मैं वर्गमूल लूंगा तो 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा, अपॉन में मेरे पास बचा है कितना 6। तो अब क्या करना है हमें, इसमें से 2 को मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन कर सकता हूं। तो 2 कॉमन में आ गया मेरे पास, तो 2 3 6 प्लस अंडर रूट 3 बटे में मेरे पास कितना हो गया 4, 2 से मैं इसको काट दूंगा तो 2 बन जाएगा मेरे पास, तो बराबर ये बन गया मेरे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में कितना आ गया 2 मेरे पास मिल गया है भाई। इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं हम और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो दो वैल्यू हमें मिल जाएंगी 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और एक वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2।
तो ये दो हमारे पास कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान मूल हमें देखने को मिले हैं। ये था हमारा ये क्वेश्चन पहला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण में हमें ऐसा k का मान ज्ञात करना है जो कि उसके दो बराबर क्या हो जाएं, मूल हो जाएं। तो वही ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम इस पर b बराबर b² माइनस 4ac का यूज करते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक विविध कर का क्या है, सूत्र है। और जब इसके दो मूल बराबर होंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है ना वो d बराबर कितना आना चाहिए भाई, 0 हमें मिलना चाहिए। तो भाई वैल्यू पुट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, बराबर। तो b², b का मान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर k दे रखा है। तो k का हम करें देते हैं क्या, स्क्वायर, k² माइनस 4। a का मान है हमारे पास कितना, 2, मल्टीप्लाई में लेके लेते हैं। और c का मान है हमारे पास कितना, 3 हमें दे रखा है। और बराबर में लेके चलना है हमें इसको कितना, 0। ठीक है, तो k² माइनस के मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, बराबर में हमारे पास है 0। ठीक है, तो k² बराबर प्लस के 24 हो जाएंगे हमारे पास। तो k बराबर हम जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इधर से इसको रूट हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो इस पर इसको रूट लग जाएगा हमारे पास। तो जब हम किसी संख्या को स्क्वायर में अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास संख्या जो बन जाती है ना, तो हम उसमें से जैसे कि लिख सकते हैं इसको एक बार फैक्टर कर सकते हो आप, 4 6 24। तो 4 का हमारे पास वर्गमूल होता है तो दो संख्या बाहर आ जाएगी, 4 का वर्गमूल तो, और 6 हमारे पास अंदर रह जाएगा। तो 2 अंडर रूट 6, इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में, मतलब दो मान हमें मिल गए इसके। एक बार आप चाहो तो इसको प्लस में लिख सकते हो 2 अंडर रूट 6, और एक बार आप इसको मिल सकती हो प्लस के 2 अंडर रूट 6। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो दो असमान हमें मूल यहाँ पर क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि kx ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर हमें दे रखा है कितना, 0। तो पहले तो हम इसके अंदर kx का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो kx² हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा प्लस के 6 बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 0। ठीक है, बाकी का हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे हमारे बराबर जो मूल होंगे तब हमें d बराबर कितना मिलने वाला है भाई, 0 मिलने वाला है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके अंदर, b² माइनस 4ac बराबर हमें लेके चलना है कितना, 0। तो वैल्यू पुट करते हैं b की, हमारे पास माइनस के 2k का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, b² है माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास k है, और c का मान जो है ना वो हमारे पास है कितना, 6, बराबर में आ जाएगा 0। बाकी का 2k का स्क्वायर करोगे तो ये 2 का 4 हो जाएगा हमारे पास, 4k² माइनस 4 6 24 के बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 0। ठीक है, बाकी का हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से जो भी कॉमन वैल्यू है हमारे पास हम उसको कॉमन कर लेते हैं। तो 4k हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास k, 4 6 24, तो k माइनस 6 हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना, 0। बाकी का हम चाहते हैं कि दोनों के बराबर हम क्या कर सकते हैं, 0। जब हम 4k बराबर 0 करूंगा ना तो 0, तो k बराबर हमारे पास 0 बटे कितना, 4, तो k बराबर हमारे पास एक वैल्यू तो मिल जाएगी हमें, 0। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं, k माइनस 6 के बराबर में 0 करूंगा तो k बराबर दूसरा मान मुझे मिल जाएगा कितना, 6। तो ये दो मान मुझे प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है ना वो हमें 800 मीटर स्क्वायर दे रखा हो। यदि है तो उसकी हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है और उसकी हमें चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना हमने इसकी चौड़ाई को जो है ना वो हम मान के चलते हैं। इसकी जो चौड़ाई दे रखी है ना वो हमने मान ली कि चौड़ाई है हमारे पास कितनी, x। दूसरी हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई के बारे में क्या बोला है उसने, कि जिसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई कितनी मानी हमने, x, तो उसका हमें दोगुना करना है भाई, तो वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 2x हो जाएगी। बाकी का हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, उसे हम लिख लेते हैं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई हमारे पास क्षेत्रफल होता है, हमने उसको लिख लिया है।
लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास 2x इंटू चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी x बराबर उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 800। ठीक है, 800 हमें दे रखा है। बाकी का हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 800। बाकी का 2 से कट कर लोगे 800 को तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना 400। तो x स्क्वायर बराबर हमें मिल गया कितना 400। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर माइनस, मैं इसको इधर लेके आऊंगा बराबर के इस साइड, बराबर में 0 मेरे पास बचेगा। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन के तैयार हो गया और इस पर हमें अप्लाई करना है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमें डी इसका फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। डी बराबर बी की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर है कितनी 0, बी हमें इसके अंदर नहीं दे रखा है तो वो हमारे पास हो जाएगा क्या 0 का स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास जो है ना वो दे रखा है कितना इसने यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई में मैं लिख देता हूँ 1। और सी की बात यदि मैं करूँ यहाँ पर तो वो मुझे दे रखा है माइनस के 400। वो वैल्यू मैंने क्या कर ली है लिख लिया है। बाकी का सॉल्व करते हैं। यहाँ से मेरे पास ये 0 ही हो जाएगा, माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 400, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 1600। तो मुझे जो डी का मान मिला है ना वो 0 से मुझे क्या मिल गया है भाई ज्यादा मिल गया। तो आम की यहाँ पर जो बगिया है ना वो बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव है। संभव है, जब आम की बगिया हमारी बनाना संभव है तो अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर तो कि यहाँ पर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करिए ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट समीकरण से क्या कर सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं कि x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 400 थे, तो x बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कितना 400। तो इधर से मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, वर्गमूल लूंगा इसका, तो 400 के ऊपर इसको रूट लग जाएगा ऐसे। ठीक है, बाकी का सॉल्व करते हैं। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना 400 का वर्गमूल होता है कितना 20, तो उसकी मुझे चौड़ाई तो मिल गई 20 मीटर और मेरे पास दूसरी थी उसकी लंबाई मैंने माना था इसकी कितनी 2x, तो 2 इंटू 20, तो ये मेरे पास हो जाएगी कितनी 40 मीटर। तो ये उसकी लंबाई हो गई हमारे पास और ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई। इस तरीके का एक आम की बगिया बनाना क्या है हमारे पास संभव है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। आगे चलते हैं। आगे अगला चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रखा है कि दो मित्रों की आयु का योग हमें 20 वर्ष दे रखा है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 हमें दे रखा था। तो वही तो दोस्तों के बारे में हमें दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो फ्रेंड दे रखा है उसकी जो एज है ना उस एज को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना फर्स्ट फ्रेंड उसका जो है ना उसकी जो एज है ना हमारे पास आयु जो है ना उसको हमने मान लिया कि वो कितनी है x है। आगे उसने बोला है सेकंड फ्रेंड की आयु। सेकंड फ्रेंड की आयु की बात करते हैं, उसकी एज हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो उसकी एज, हमसे बोला है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है हमें 20 दे रखा है। मतलब एक की हमने x मान ली दूसरे की हमने y मान ली, दोनों की उम्र का योग हमें 20 दे रखा है। तो अब मुझे y की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो y की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा x को मैं इधर बराबर में ले जाऊंगा तो y बराबर मेरे पास मिल जाएगा कितना 20 माइनस एक्स। तो वो मैंने y मान लिया और उसको मैं यहीं पर निकाल के लिखे लेता हूँ कि वो मेरे पास है कितना 20 माइनस के x। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब बात की जा रही है हमसे 4 साल पहले की। 4 साल पहले, 4 साल पहले का मतलब ये है कि पहले दोस्त है उसको भी हमें 4 साल छोटा करना है और दूसरा जो दोस्त है उसे भी हमें 4 साल क्या करना है छोटा करना है। तो 4 साल पहले की उनकी आयु का गुणनफल हमें दे रखा है कितना 48। तो 4 साल पहले अभी वर्तमान में कितनी है उसकी x और 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4। दूसरे की मैं बात करूं अभी वर्तमान में उसकी कितनी है 20 माइनस एक्स और 4 साल पहले कितनी हो जाएगी 4 और क्या कर दो उसमें से माइनस। इस तरीके से उन दोनों की आयु का गुणनफल हमें दे रखा है कितना 48।
बाकी का इस इक्वेशन को हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि x माइनस के 4, यहाँ से माइनस कर लेते हैं इसको, 20 में से हम 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 16। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 16 माइनस के x बराबर 48। बाकी का अब हम सॉल्व करते हैं कि x का 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16x, और x का माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x हमारे पास हो जाएगा। दूसरा मैं 4 की बात करता हूँ, 16 से 16 चौक 64 हमारे पास यहाँ पे देखने को ये मिलेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और 4 का x के साथ करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 4x बराबर में हमें कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी के हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसमें से हम क्या करते हैं, 16x और 4x को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर जो दे रखा है उसको मैंने पहले लिख लिया, और 16x और 4x हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस का 20x माइनस के 48 बराबर से मैं इधर को इस साइड लेके आ गया, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और साथ में हमें दे रखा है कितना, माइनस के 64, माइनस के 64, इनको बराबर में हमें 0 दे रखा है। बस बाकी का हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, अब हमारे पास माइनस के 48 और माइनस के 64, इनको हम जोड़ेंगे तो ये माइनस का हमारे पास हो जाएगा कितना, 112 बराबर बन गया हमारे पास क्या, 0। बस आखिर का अब इसको हम करते हैं क्या, सॉल्व। यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस हमारे पास कॉमन में जाएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, और माइनस वाला हमारा प्लस का हो जाएगा 112 बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्या, 0। तो ये समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया है क्या, जिसको हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। इस पर हम लगा देते हैं क्या, d निकालने के लिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो b का मान हमें यहाँ पे जो मिला है ना, वो है हमारे पास माइनस के 20 का स्क्वायर, तो लेके देते हैं माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमारे पास कितना है, 1 है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 112 c का मान दे रखा है, ठीक है। इनको हमें ज्ञात करना है, तो 20 का स्क्वायर करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 400, बाकी का 112 का मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 448। बाकी का 448 में से मैं 400 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस के 48, और माइनस के 48 जो आया है ना मेरे पास, वो आया है क्या, 0 से कम। तो इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वास्तविक मूल हमें नहीं मिल रहा है तो संभव नहीं है, ये स्थिति बनने वाली संभव नहीं है, जो कि हमें दो व्यक्तियों की आयु दे रखी थी। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5वां हमें दे रखा है, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है और हमें उसकी चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो भाई यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना जो पार्क है ना हमारे पास, उसकी लंबाई हम लेके लेते हैं कितनी, x माने लेते हैं, ठीक है, और दूसरी हम उसकी चौड़ाई हमें देख नहीं रखी, चौड़ाई x हमने उसकी मान ली है, लंबाई। अब दूसरी बात करें, हम उसकी चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका हमें परिमाप उसने दे रखा है, और परिमाप का जो सूत्र, परिमाप हमें गिवन है कितना, उसको हम लेके लेते हैं, परिमाप हमें दे रखा है कितना, 80 मीटर। तो परिमाप का सूत्र होता है 2l + b बराबर कितना है हमारे पास, 80 हमें दे रखा है। बाकी की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ को हमने कितना माना है, उसकी x + b बराबर हमें दे रखा है कितना, 80। 2 से 80 को काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, तो x + b बराबर हमारे पास बन जाएगा 40। तो b बराबर उसकी चौड़ाई जो हमें मिली ना, वो मिल गई हमारी कितनी, x को हम माइनस में ले जाएंगे तो ये वैल्यू हमें मिल गई चौड़ाई इसकी। तो चौड़ाई b बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कितना, 40 - x, 40 माइनस के x, ये हमें इसकी क्या मिल गई, चौड़ाई मिल गई। बाकी की आगे बात करते हैं हम इस पर। अब हमें क्या दे रखा है,
उनका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, और क्षेत्रफल हमारे पास जो होता है ना वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर हमारे पास होता है क्या, इसका क्षेत्रफल एरिया। उसको हम लिखे लेते हैं क्षेत्रफल। लंबाई हमारे पास दे रखी है उसने x मल्टीप्लाई चौड़ाई हमारे पास है कितनी 40 माइनस के x बराबर क्षेत्रफल हमें दे रखा है इसका कितना 400, उसको हम लिखे लेते हैं 400। बाकी का हम समीकरण का क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो x का 40 के साथ करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास है कितना 400। बाकी के एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस के मेरे पास हो जाएंगे कितने 400 बराबर में 0। बाकी का माइनस में यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x जो माइनस वाला है वो हो जाएगा मेरे पास प्लस का 400 बराबर 0। ये हमारे पास यहाँ से कहानी बन जाएगी। तो हमारे पास समीकरण बन के तैयार हो गया है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400 बराबर 0। बाकी का हम इस पर डी निकालते हैं इसका, जो कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो बी का मान हमें यहाँ से जो दे रखा है ना वो दे रखा है कितना 40, जो कि माइनस के 40, इसका कर देते हैं हम स्क्वायर माइनस 4। ए की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है और बी का जो मान आया है ना वो हमारे पास आया है कितना 400। आगे सॉल्व करते हैं, 400 का हम जैसे ही स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना 1600, 1600 माइनस 4 चौक 1600, 1600 ही हमारे पास ही हो जाएगा। ठीक है, 1600 में से 1600 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन गई है कितनी 0। तो इसके कैसे मूल होने वाले हैं हमारे पास, समान मूल हमें मिलने वाले हैं, समान मूल, मूल समान होंगे और पार्क बनाना भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर संभव हो जाएगा। पार्क हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो बाकी का हमारे पास जो समीकरण बना था क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस के 400 बराबर हमारे पास कितना था 0 था। हम इसको सोल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस के 20x प्लस के हम कितना लिख सकते हैं इसको 400। इस तरीके से मैंने फैक्टर पिछली क्लासों में हमने इनको सोल्व कर लिया था। बाकी का हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं कितना x, तो x कॉमन में जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा कितना x माइनस के 20। यहाँ से मैं कॉमन कर लेता हूँ माइनस के 20 को, माइनस 20 कॉमन में गया तो x माइनस का साइन आ जाएगा और 20 से इसको भाग लगाऊंगा 400 को तो मेरे पास आ जाएगा कितना 20। बाकी का हम लिख सकते हैं इस समीकरण को x माइनस के 20 और यहाँ से हमारे पास बन गया क्या x माइनस के 20 बराबर में क्या 0, दोनों के बराबर में 0 कर सकता हूँ। x माइनस के 20 बराबर मेरे पास 0 हो जाएगा तो x बराबर भी मुझे कितना मिलेगा 20 मिलेगा। यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं x माइनस के 20 बराबर भी मेरे पास 0, तो x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हमें इसकी मिल जाएगी। तो इसकी लंबाई भी हमारे पास मिल गई, कितनी लंबाई तो हमने निकाली ली है इसकी। कलर चेंज कर लेते हैं, x बराबर लंबाई तो हमारे पास इसकी आ गई है कितनी 20 मीटर। चौड़ाई हम इसकी निकाले लेते हैं, चौड़ाई हम ज्ञात कर लेते हैं। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे तो चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी कितनी 20 मीटर। तो लंबाई भी उसकी 20 मीटर है और चौड़ाई भी उसकी क्या है 20 मीटर। तो इस तरीके का पार्क बनाना क्या है भाई हमारे पास संभव है। तो ये था आज की क्लास के अंदर आपका चौथा चैप्टर, जिसकी हमारी तीसरे पार्ट के अंदर 4.3 एक्सरसाइज चल रही थी, उसको आज हमने क्या कर लिया है कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली क्लासों के अंदर हम अगले चैप्टर को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप ये जो क्लासें आपको अपलोड करी दी गई हैं यूट्यूब पर, उन क्लासों के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।